18वीं सदी के प्रथम 40 वर्षों में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रभाव का जो विस्तार हुआ वो शांतिपूर्ण एवं क्रमिक था। यह उस युग की राजनीतिक दुर्व्यवस्था के बावजूद हुआ था। राजनीतिक दुर्व्यवस्था से कभी कभी कंपनी के लिए रुकावटें भी पैदा हो जाती थीं, यद्यपि वे बहुत गंभीर नहीं होती थीं। इस रुकावटों पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती थी। इस युग में कंपनी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इसके द्वारा 1715 ईस्वी में मुगल दरबार में एक दूत मंडल का भेजा जाना, जिसके उद्देश्य थे समग्र मुगल भारत में विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा कलकत्ते के आसपास कुछ गांवों को पाना। ये दूत मंडल कलकत्ते से जॉन मुरमन द्वारा ले जाया गया था, जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंसन कर रहा था। इसके साथ विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियम दुभाषिया भी था। हैमिल्टन ने बादशाह फरुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने में सफलता प्राप्त की थी। फरुखसियर अंग्रेज़ों से बहुत खुश हो गया था। उसने उनकी प्रार्थना मानते हुए फरमान निकाले तथा सूबों के सूबेदारों को उन्हें मानने का आदेश दिया। अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर के अतिरिक्त और कुछ भी चुंगी न देकर बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार मिला था वो पुष्ट हो गया। उन्हें किराए पर कलकत्ते के आसपास अतिरिक्त ज़मीन लेने की अनुमति भी मिल गई। हैदराबाद के समूचे सूबे में जो उन्हें पहले से चुंगी की छूट मिली हुई थी वो भी छूट कायम रही। उन्हें मद्रास का उस समय का किराया देना लाजमी रहा। पहले वे सूरत में चुंगी देते थे, अब 10,000 रुपये वार्षिक के बदले उन्हें इस चुंगी से छुटकारा मिल गया। मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के सारे मुगल राज में चलाने की आज्ञा भी मिल गई। बंगाल में वहाँ के मजबूत और योग्य सूबेदार मुर्शिद कुली खां जफ़र खां ने अंग्रेज़ों को अधिक गांव दिए जाने का विरोध किया। फिर भी 1716 और 17 में फरमान में जो दूसरे अधिकार मिले थे उनसे उनकी बहुत भलाई हुई और उन्होंने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, जो उचित ही था। यद्यपि कभी कभी स्थानीय अधिकारियों की मांगें और लूट खसोट चलती रहीं। बंगाल में कंपनी का व्यापार धीरे धीरे उन्नति करने लगा। कलकत्ते का महत्व बढ़ता चला गया और यहाँ तक कि साल 1735 में आते जाते इनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुँच गई। साल 1712 ईस्वी में दौत के बाद इसके 10 वर्षों में इस बंदरगाह पर कंपनी का 10,000 टन वार्षिक माल जहाज़ों का लादा जाना होने लगा। मराठों और पुर्तगीजों में झगड़े होते रहते थे। मराठा समुद्र कप्तान, जिनमें कान्होजी आंग्रे अधिक प्रसिद्ध थे तथा जो घेरिया और सुवर्णदुर्ग नामक 2 किलो से मुंबई और गोवा के बीच के समुद्र तट पर आधिपत्य बनाए हुए थे, लूट खसोट मचाया करते थे। इन दोनों कारणों से फरुखसियर के फरमान के बाद करीब 18 वर्षों तक पश्चिमी समुद्र तट पर अंग्रेज़ी कंपनी का व्यापार घाटा सहता रहा। 1715 से 1722 ईस्वी के बीच चार्ल्स बून की सरकार के समय में बम्बई के चारों ओर एक दीवार बनाई गई। शत्रु के बेड़ों से इसकी कोठी और व्यापार की रक्षा के उद्देश्य से कंपनी के सशस्त्र जहाज भी बढ़ा दिए गए। इन 18 वर्षों के बाद यद्यपि मराठा समुद्र कप्तान साल 1757 के पहले अंतिम रूप में हराए नहीं गए, फिर भी बम्बई में कंपनी का व्यापार बढ़ने लगा। इसकी सैनिक शक्ति का विकास होने लगा और बम्बई की जनसंख्या साल 1744 में करीब 70,000 हो गई। अंग्रेज़ों ने साल 1749 ईस्वी में मराठों से एक संधि की और पेशवा को मिलाकर आंग्रियों के विरुद्ध हमले करने लगे। सुवर्णदुर्ग को कोमोडोर जेम्स ने साल 1755 ईस्वी में जीत लिया। साल 1757 ईस्वी में क्लाइव और वॉटसन ने उनकी राजधानी घेरिया को ले लिया। मद्रास में भी अंग्रेज शांतिपूर्ण व्यापार चला रहे थे। वे कर्नाटक के नवाब और उनके आधिपत्य दक्कन के सूबेदार दोनों के साथ उत्तम संबंध बनाए हुए थे। साल 1708 में टॉमस पिट ने
जो साल 1698 ईस्वी से साल 1609 ईस्वी तक मद्रास का गवर्नर था, कर्नाटक के नवाब से मद्रास के समीपस्थ 5 नगर प्राप्त कर लिए। साल 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इन नगरों पर अधिकार जमा लिया। साल 1734 में उन्होंने बेपरी और 4 अन्य छोटी बस्तियां भी हासिल कर लीं। एशियन इंडियन न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।